हेलो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू आवर लिटिल चैनल। मैं फिर से आ गया हूँ। सॉरी, आई एम नॉट पोस्टिंग रेगुलरली वीडियोस, बट देयर इज सम इश्यूज देयर, टाइम मैनेजमेंट और लॉट्स ऑफ इश्यूज आर that's why I'm not punctual on the YouTube. But I'm just making a promise to you guys that from maybe tomorrow or yesterday, from tomorrow I will be punctual and I will be regular on the YouTube, and I will give you the videos of like physics and also mathematics. So without doing any बकैती ना करते हुए आज मैं किस लिए आया हूं मैं आपको बता देता हूं। मैं आया हूं इसलिए क्योंकि आपको याद होगा हमारी पिछली वीडियो में जिसमें हमने रासायनिक अपक्रिया के प्रकार डिस्कस किए थे मेरे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उसमें मैंने बताए तो 5 थे, बताए 5 थे। कौन कौन से ये आप बताना कमेंट में, ये आप कमेंट में बताना कि मैंने 5 प्रकार कौन कौन से बताए थे। लेकिन समय की वजह से और कुछ अव्यवस्था के कारण मैं 2 ही एक्सप्लेन कर पाया था। बाकी के बचे 3 आज की इस वीडियो में उनका सुपड़ा साफ करेंगे। आपको रासायनिक अपक्रिया समझ में आ गई होगी, आपको संयोजन समझ में आ गया होगा, आपको वियोजन अथवा अपघटन समझ में आ गया होगा। आज हम बात करेंगे उसके आगे, और उसके आगे कहां, उसके आगे मैंने पीछे लिख रखा है। उसके आगे आज हम बात करेंगे कहां, विस्थापन अपक्रिया पे, कि आखिरकार ये विस्थापन अपक्रिया होती क्या है, ये विस्थापन अपक्रिया होती क्या है। आज हम लोग इस पे बात करेंगे। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि आजकल के जमाने में क्या होता है कि जो ज्यादा ताकतवर होता है वो दूसरे का स्थान ले लेता है और दूसरे व्यक्ति को उस स्थान से अलग कर देता है। मित्रों, आप इस बात को भली भांति समझ सकते हैं, मैं उसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। आपको परिभाषा समझाने के बाद मैं बात करूंगा कि विस्थापन अपक्रिया को आप अपनी जिंदगी से कैसे रिलेट कर सकते हैं। मित्रों देखिएगा, विस्थापन अपक्रिया कहती है जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर उसकी जगह ले लेता है तो यह क्रिया जो होती है, यही क्रिया हमारी यही क्रिया हमारी विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। कि क्या एक कम पावरफुल आदमी कहीं पे बैठा हुआ है, और एक पावरफुल आदमी आया और उस पावरफुल आदमी ने कम पावरफुल वाले को लात मारी, बोला तुम हटो यहां से, और उसने स्वयं इसका स्थान ले लिया। विस्थापन हो गया मित्रों, विस्थापन हो गया, और इसी को बोलते हैं विस्थापन। उदाहरण के लिए मैंने एक समीकरण ली है कि Fe प्लस CuSO4, जब ये दोनों आपस में अपक्रिया करेंगे तो बनाएंगे FeSO4 प्लस Cu। Fe हमारा क्या है, मैं आपको कमेंट में लिखने का मौका देता हूं। CuSO4 कॉपर सल्फेट, जब ये दोनों आपस में अपक्रिया करेंगे तो बनाएंगे फेरस सल्फेट, और हमारा कॉपर प्यारा सा बाहर निकल जाएगा। चूंकि जो कॉपर है ये थोड़ा मासूम सा है, अच्छा सा है, प्यारा सा है। मेरी तरीके से कि मुझे जहां बैठा दोगे मैं वहीं बैठ जाऊंगा, और जहां उठा के पटकोगे मैं वहां चला जाऊंगा। शायद आगे इसके एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा है कि जब हम लोहे के टुकड़ों को तांबे के सल्फेट में घोलते हैं तो हमें क्या निकलता है, हमारा तांबा, अर्थात Cu हमारा तांबा बाहर निकल आता है। मित्रों, तांबा हमारा बाहर निकल आता है। दूसरी अभिक्रिया हम देख सकते हैं CuSO4 की अभिक्रिया जब होती है Zn अर्थात जिंक से, जब इसकी अभिक्रिया जिंक से होती है तो जिंक क्या करता है, जिंक Cu को उसके स्थान से हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, अर्थात बनाता है ZnSO4 प्लस Cu। ये रहे इसके 2 उदाहरण और सरल शब्दों में परिभाषा। आप चाहें तो इसको नोट कीजिए मित्रों, नोट कीजिए और इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाएंगे। पहले आप इसे नोट कीजिए मित्रों, नोट कीजिए। तो इसी सीक्वेंस से इसी क्लास में आगे बढ़ते हुए विस्थापन अपक्रिया का सुपड़ा साफ करते हुए आगे समझते हैं कि हमारी द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है। द्विविस्थापन अपक्रिया नाम से ही पता है कि इसमें द्विविस्थापन होगा, एक नहीं
एक नहीं होगा, इसमें द्विविस्थापन होंगे, इसमें दो लोग फेर बदल करेंगे मित्रों, फेर बदल करेंगे। जैसे कि हम उदाहरण के लिए अभी बात करेंगे, पहले हम अभिक्रिया का जरा सा परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे क्या कि इसमें फेर बदल कैसे होता है। अभिक्रिया की परिभाषा कहती है जब दो यौगिक आपस में अपने आयन बदलते हैं, ध्यान रखना मेरे बात मित्रों, आयन बदलते हैं, ध्यान रखना मेरी बातों को, जब दो यौगिक आपस में अपने आयन बदलते हैं और नए यौगिक बनते हैं, ऐसी अभिक्रिया हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एकदम सरल शब्दों में परिभाषा कि जब दो यौगिक आपस में अपने आयन बदलते हैं और नए यौगिक बनते हैं तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, मैंने ले रखा है NaCl। NaCl क्या है बताना कमेंट बॉक्स में, बड़ा जरूरी है जिंदगी के लिए। मैंने ले रखा है NaCl, उसके बाद मैंने लिया है AgNO3। इन दोनों ने जब आपस में की अभिक्रिया तो बनाया NaNO3। क्या बनाया? NaNO3। और इधर हमारा निकल गया AgCl। क्या निकल गया? AgCl। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो Na की जगह किसने ले ली? Ag ने ले ली, और Ag की जगह किसने ले ली? Na ले ली। दो विस्थापन हुआ, अर्थात यहां की चीज वहां गई, वहां की चीज यहां गई, कोई खाली नहीं बैठा है, जैसे हमने विस्थापन में देखा था तो वहां पे किसी को लात मारी जा रही थी, कोई पावरफुल आदमी आ रहा था, किसी को हटा रहा था कि तुम हटो, आई विल सिट हियर, मैं बैठूंगा, लेकिन यहां पे लात नहीं मारा जा रहा है, यहां दोस्ती हो रही, साझेदारी हो रही कि तुम मेरी जगह पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारी जगह पर बैठ जाऊंगा, मेरे मित्र मैं तुम्हारी जगह में बैठ जाऊंगा। उसके बाद इस अभिक्रिया में बनेगा क्या, निकलेगा क्या? इस अभिक्रिया में सफेद रंग का चांदी का क्लोराइड बनता है। जब हम अपने प्रैक्टिकल्स पे आएंगे तो आपको हम बना के दिखाएंगे कि इस अभिक्रिया से, अर्थात इन रासायनिक अभिक्रियाओं से बनता है, हम पढ़ते तो हैं लेकिन ये दिखता कैसा है, क्या है, हम आपको दिखाएंगे, जरूर से जरूर दिखाएंगे, वेट कीजिएगा उसका। और दूसरी अभिक्रिया मैंने ले ली है AgNO3 प्लस KCl, आपस में उन्होंने अभिक्रिया की, AgCl प्लस KNO3 बना लिया। इसमें भी आप देखेंगे एक ही Ag की जगह ले ली K ने और K की जगह ले ली Ag ने, यहां भी क्या हुआ है? द्विविस्थापन हुआ है, एक दूसरे से इन्होंने स्थान परिवर्तन कर लिया है मित्र कि तुम मेरी जगह पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारी जगह पर बैठ जाता हूं। आशा करता हूं थोड़ा थोड़ा समझेंगे आप, परिभाषा को पढ़ेंगे पूरी तरह से समझ जाएंगे। फिर भी ना समझे, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं अपनी अंतिम और आखिरी अभिक्रिया पे। नोट डाउन इट। मेरे मित्रों, इसी सीक्वेंस में, इसी वीडियो में, इसी क्लास में आगे बढ़ते हुए अपनी इस क्लास का अंत करते हैं और आपको बता देते हैं क्या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर ऑक्सीकरण और अपचयन उपचयन ये सब क्या है, तो मैं आज इसीलिए सरल शब्दों में ऑक्सीकरण अपचयन उपचयन की कहानी खत्म करता हूं। ऑक्सीकरण क्या कहलाती है? जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, ध्यान से सुनना, जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है मेरे मित्र, ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन ऐड होता है तथा हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कितना सरल है मेरे मित्र। ऑक्सीकरण को आप रिलेट कर सकते हैं ऑक्सीजन से कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा तथा हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा तथा हाइड्रोजन निकलेगा। हमारी हो गई कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसके उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं 2Cu प्लस O2, यहां पे Cu अकेला था लेकिन इसके साथ अभिक्रिया हुआ, ऑक्सीकरण हुआ मित्र, और यहां पे बन गया 2CuO। ऑक्सीकरण जुड़ गया ना मेरे मित्र, ऑक्सीकरण जुड़ गया ना। आप कहेंगे सर हाइड्रोजन नहीं, आप कहेंगे सर हाइड्रोजन नहीं निकला, आप कहेंगे सर हाइड्रोजन नहीं निकला, हाइड्रोजन निकला है लेकिन वो बात अभी के लिए गुप्त रखते हैं, उसको अभी आगे एक्सप्लेन करते हैं। दूसरी अभिक्रिया Zn प्लस CuSO4 हमारा बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। देखिए यहां पे ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ गया? Zn के साथ, एक के साथ निकला दूसरे के साथ जुड़ गया, क्यों?
विस्थापन हो गया, यहाँ पे विस्थापन भी हुआ है और ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है, क्योंकि ये कम क्रियाशील था, ये अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील वाले के साथ आके बैठ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया और इसने हाइड्रोजन वाले परमाणु को, हाइड्रोजन वाले परमाणु क्या होते हैं उस पर अभी बात करते हैं, हाइड्रोजन वाले परमाणु को इसने मुक्त कर दिया। तो ये रही हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। पहले इसको आप नोट कीजिए और हमारी अभिक्रिया के लास्ट प्रकार अर्थात अंतिम प्रकार को उसको अंत करते हैं, फिर थोड़ी आगे और बात करेंगे विस्तार में बेसिक बातों के बारे में, बेसिक बातों के बारे में। इसको नोट कीजिए मेरे मित्र, इसको नोट कीजिए। तो हाँ मेरे मित्रों, इसी सीक्वेंस में, इसी क्लास में आगे बढ़ते हुए आपको जस्ट इसकी आखिरी अभिक्रिया को समझा देते हैं, फिर कुछ बेसिक बातों पे बात करेंगे अंत में, बेसिक बातों पे। आखिरी अभिक्रिया हमारी है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या कहती है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलती है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलती है तथा हाइड्रोजन जुड़ती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती। ध्यान देना मित्रों, जब हमने ऑक्सीकरण पढ़ा तो उसमें क्या पढ़ा कि वहां पे ऑक्सीजन जुड़ेगी तथा हाइड्रोजन निकलेगी। वहां पे ऑक्सीजन जुड़ रही थी तथा ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकल रही थी, लेकिन यहां पे क्या हुआ? यहां पे हुआ क्या? यहां पे ऑक्सीजन निकल रही है तथा हाइड्रोजन जुड़ रही है, यही दोनों में अंतर है। उसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, इसमें ऑक्सीजन निकलती है, उसमें हाइड्रोजन निकलता है और इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, यही डिफरेंस है मित्र इसमें, इन दोनों में यही डिफरेंस है। इसका एग्जांपल जब हम देखेंगे CuO प्लस H2O, CuO प्लस H2, जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो Cu अकेला बचेगा और H2O निकल जाएगा। चूंकि O को बाहर निकालना है, ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, O लेके निकल जाएगा H2 के साथ, O लेके निकल जाएगा H2 के साथ। उसके बाद दूसरी अपक्रिया CuCl2, जब अपक्रिया करेगा Cu के साथ तो ये सब आपस में एकदम कंबाइन कर लेंगे मित्र, बना लेंगे 2CuCl, बना लेंगे 2CuCl। अब देखो पहले तो इसको एक सेकंड के लिए नोट डाउन कर लो, फिर हम कुछ बेसिक बातें बात करेंगे। चूंकि आपको ये कहीं नहीं मिला कि सर हाइड्रोजन मैंने निकलते नहीं देखा, ऑक्सीजन मैंने जुड़ते तो देखा लेकिन मैंने हाइड्रोजन निकलते नहीं देखा। आपको मैं हाइड्रोजन के बारे में समझाता हूं, पहले नैनो सेकंड में इसको नोट कर लीजिए मित्र, इसको नोट कर लीजिए। तो आशा करते हैं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं जरा कि हमने कहीं पे भी हाइड्रोजन का निकलना नहीं देखा, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना नहीं देखा। मित्र मैं आपको बता दूं, मैंने जब कहा हाइड्रोजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, तो हाइड्रोजन जरूरी ही नहीं है कि हमारा हाइड्रोजन ही आके जुड़े या निकले। हमारी धनात्मक वाला कोई भी तत्व आके जुड़ सकता है, कोई भी तत्व निकल सकता है। जैसे कि इसमें क्या हुआ, हमने जब पीछे अभी एग्जाम्पल किया तो उसमें अभी हमने क्या लिया था, Zn लिया, Cu लिया, ये सब हमने हाइड्रोजन की कहीं बात ही नहीं की, लेकिन तब भी हमारी सारी अभिक्रियाएं हो रही थी और सब में कहीं ना कहीं प्लस वाले निकल रहे थे और ऑक्सीजन आके जुड़ रही थी। तो मेरे मित्र जब कोई टीचर जब यह कहीं हाइड्रोजन पढ़ना तो उसका मतलब केवल हाइड्रोजन से मत लेना, हाइड्रोजन पूरी श्रेणी अर्थात धनात्मक श्रेणी से लेना मित्र। तो इसी के साथ अपनी इस क्लास को यहीं पे अंत करते हैं। आशा करता हूं कि आपके मन में जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का डाउट था वो खत्म हुआ होगा। अगर वो खत्म हो ही गया है तो आगे मिलते हैं अपनी बॉड मास की क्लास में। जुड़ना मत भूलिएगा, समय पे जुड़ना मत भूलिएगा मित्रों। तो एंजॉय कीजिए क्लास को। विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। बाय गाइस, बाय बाय, सी यू, टाटा।